Hello students, as you know that we have completed the first part of our first chapter India our motherland। आपको पता है जैसे हमने जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें इस चैप्टर का हाफ पार्ट ऑलरेडी रीड कर लिया था। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या क्या रीड आउट किया था, एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने इंडिया के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हमारी कंट्री के बारे में वो रीड आउट की थी। ठीक है, कि इसकी जो नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, कितनी कंट्रीज़ है इसमें, जो कितनी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज़ है, इसकी जो नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू जो इसकी अकॉर्डिंग टू एरिया है, इसकी क्या पोजीशन है हमारे ग्लोब पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं कि न्यू टॉपिक है फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर फिज़िकल डिविजन्स? फिज़िकल डिविजन्स क्या होता है? जैसे कोई भी लैंड होती है वो कोई भी कंट्री है उसकी जो लैंड है वो सब जगह एक जैसी नहीं होती है। कहीं पे प्लेट्यूज़ होते हैं, कहीं पे माउंटेन्स होती हैं, कहीं पे आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, कहीं पे वाटर सरफेस ज़्यादा होता है, कहीं पे लैंड सरफेस ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से जो हमारा इंडिया है उसके भी जैसे नॉर्थ में कुछ अलग पार्ट है, साउथ का अलग है, ईस्ट में है, वेस्ट में कुछ अलग है। इस तरह से इसका जो फिज़िकल फीचर्स है वो अलग अलग है। आज हम उन फिज़िकल फीचर्स के बारे में भी रीड आउट करेंगे। ठीक है, इंडिया अवर मदरलैंड, फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिज़िकल डिवीज़न, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में। तो ये है नॉर्थन माउंटेन्स। ठीक है, हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसके जो नॉर्थ में जो है ये वाला पूरा पार्ट, नॉर्थ का पूरा पार्ट किससे कवर्ड है? हिमालय माउंटेन से। ठीक है, हिमालय जो जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक है। एक बार मैं मैप में भी आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। एक बार हम इनको पॉइंट्स को पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर एक बार मैप में भी अच्छे से देख लेंगे। ओके, ये है नॉर्थन माउंटेन्स। देन नॉर्थन प्लेन्स, सेकेंड पार्ट है इसका नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन माउंटेन के जस्ट नीचे जो प्लेन एरिया है, ठीक है, मैदानी भाग जिसे हम कहते हैं, प्लेन एरिया जो रिवर्स का पार्ट होता है जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, तो वो एरिया है उसे हम नॉर्थन प्लेन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है नॉर्थन माउंटेन्स है, सेकंड नॉर्थन प्लेन्स है, थर्ड है वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट तो आपको पता ही होगा कहाँ है, राजस्थान में है। इसका कुछ पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट इसका राजस्थान में है, कुछ गुजरात पे भी है, कुछ हिस्सा इसका हरियाणा और पंजाब में भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये राजस्थान में ही है। ठीक है, तो वेस्टर्न डेजर्ट ये भी इसका मेन फिज़िकल फीचर है। नेक्स्ट है साउथर्न प्लेट्यूज़। हमारे इंडिया का जो साउथ का भाग है, साउथ का जो एरिया है वो है प्लेट्यू भाग है। प्लेट्यू क्या होते हैं? एक बार ये भी हम पहले देख लेते हैं। प्लेट्यू किसे कहते हैं? जैसे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, और डेजर्ट है जो जहाँ रेतीला भाग होता है, जहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है, रेत होते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं जो सैंड ड्यून्स कहते हैं जिन्हें हमें। तो ऐसे ही प्लेट्यूज़ क्या होते हैं? देखो, जो लैंड का थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, ज़मीन का पठार जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जैसे माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ऊंची होती हैं, ठीक है, और ऊपर से क्या होती हैं, मतलब इनकी ऊपर एक काफ़ी लंबाई होती है और चोटी होती है, उसकी पीक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन्स बहुत ऊंचाई पे होती है और ऊपर से फ्लैट नहीं होती है। लेकिन प्लेट्यूज़ क्या होते हैं? जैसे माउंटेन्स तो होगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इसका पीक हो गया ये, लेकिन पठार इस तरह से होते हैं कि ऊपर जैसे ही ऊपर जाते हैं उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये पोर्शन फ्लैट हो जाता है, फिर नीचे इस तरह से। तो ये जो रेज्ड पोर्शन ऑफ लैंड है इसे हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या हुई? ए रेज्ड पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू। ए रेज्ड पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज़ फ्लैट ऑन द टॉप, मतलब एक ऐसा उभरा हुआ पार्ट जो ऊपर जाके क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू। तो साउथन में क्या है? प्लेट्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे ये हमारे इंडिया का ये साउथ का पार्ट है, ठीक है, इसके तीनों तरफ क्या है? ओशन, पानी है, वाटर सरफेस है। जैसे ये अरेबियन सी है, इधर यहाँ बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है हमारा? अरेबियन सी है, ठीक है, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में क्या है हमारा? इंडियन ओशन है। ठीक है, तो तीनों तरफ से ये पानी से घिरा है, और इसके ये जो किनारे का जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन। समुद्र के किनारे का जो भाग होता है
इसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं? जो आइलैंड ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। मतलब जो हमने लास्ट जो वीडियो था, प्रीवियस क्लास में जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक तो होते हैं आइलैंड, होते हैं पेनिनसुला होता है। पेनिनसुला जो होता है 3 तरफ से पानी से, जो हमारा इंडिया का ये साउथ का जो भाग है इसे हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। और एक है आइलैंड हमारे, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े जो कि पानी में डूबे, पानी में घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं। ओके, इसके बाद में ये हमारे फिज़िकल फीचर्स हो गए हैं, जो हमारे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। नेक्स्ट है 7 सिस्टर्स। एक 7 सिस्टर्स किन्हें कहते हैं? इन नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर, हमारे जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। ये है हमारी 7 सिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए, एक बार हम फिज़िकल फीचर्स को मैप पे भी सर्च कर लेते हैं। जैसे ये है हमारा नॉर्थन माउंटेन्स, हिमालय का जो पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्थन माउंटेन्स हैं। और ये है हमारा वेस्टर्न डेजर्ट का भाग, वेस्टर्न डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट ये हमारा साउथर्न प्लेट्यू, ये वाला भाग जो नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है? साउथर्न प्लेट्यूज है। अब इसके किनारे का जो, समुद्र के किनारे का जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारा कोस्टल प्लेन्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है आइलैंड्स। आइलैंड्स हमारे जैसे ये लक्षद्वीप है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे अंडमान और निकोबार हैं। तो ये तो हमारे हो गए फिज़िकल फीचर्स, जैसे ये नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड साउथर्न प्लेट्यूज। ओके, नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व कर लेते हैं। यही एक्सरसाइज मैं इसमें आपको सॉल्व करवा रही हूँ, बट आपको ये अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है। एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे हमारे ट्रू एंड फॉल्स, फर्स्ट एक्सरसाइज इज अवर ट्रू एंड फॉल्स। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। कि एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे है? नो, एरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमने पिछले जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया जो एरिया के अकॉर्डिंग 7th नंबर पे है। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉल्स है, इसको ऐसे F करके भी मार्क कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट, द अरेबियन सी इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है? इंडियन जो पेनिनसुला है वो बे ऑफ बंगाल है उसके वेस्ट में? नो, वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री इज़ इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपको मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट, जब मैंने बताया था कि जो साउथर्न मोस्ट टिप है हमारा इंडिया का जो है वो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? राइट है, ये ट्रू, इसको हम टी कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है देयर आर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंडिया। नो, ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमारे जो अभी कंट्री में है स्टेट्स तो चेंज हो गई हैं, पहले 29 थी बट अब 28 ही है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज पहले 7 थी बट अभी रिसेंटली कितनी हो गई है? 9 हो गई है, ठीक है। तो ये तो 28 ही है बट ये फॉल्स है, तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट है द 7 सिस्टर्स
कंप्राइज असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये हमने अभी रीड किया है इसी पार्ट में कि ये हमारी 7 सिस्टर्स है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री जैसे हमने अभी पढ़ा है कौन सी है, इंडिया। ओके, द लार्जेस्ट स्टेट, हमारी इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट स्टेट्स कौन सी है, जहाँ हम रहते हैं, कौन सी है, राजस्थान। ओके, द नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी स्टेट हमारी इंडिया की कौन सी है, गोवा। कौन सी है, गोवा। ओके, ये राजस्थान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये गोवा हो गया। 4th, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, एज यू ऑल नो, सबको पता है हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। एंड नेक्स्ट इज द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय द थार डेजर्ट, द हिमालयाज, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, द वेस्टर्न डेजर्ट। वैसे ये 2 ऑप्शन सेम ही है इसके, थार डेजर्ट, द वेस्टर्न डेजर्ट, क्योंकि थार और वेस्टर्न में हमारा वैसे भी हमारे इंडिया में एक ही डेजर्ट है, वो है थार डेजर्ट, जो कि वेस्ट में ही सिचुएटेड है। तो इसका सही आंसर, वैसे हम इसको थार डेजर्ट को मान रहे हैं। ओके, तो ए इसका हो गया राइट। तो ये मैं आपको सॉल्व एक बार उसमें PDF जो भेज दूँगी उसमें से आपको अपनी नोटबुक में भी राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।